ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। Sad Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK. ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ, ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ, ਸੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਦਾਸ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾराज त्रिलोचन दास जी के बारे? मेरे महाराज जी के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मैं बिस्तर में पड़ी रहती थी, मेरे बच्चे छोटे छोटे होते थे। तो मैं अकेली मैं दरबार में जाती थी, मेरे महाराज जी बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता था, मैं तो अनपढ़ हूँ वैसे भी, मुझे कुछ भी नहीं, मेरे को बस में बैठना भी नहीं आता, रक्षे में भी नहीं बैठना आता, मगर ये मेरे को छोड़ ही आते थे और छोड़ के चले आते थे और मैं फिर आ जाती थी अपने आप रक्षे में बैठ के। हाँ जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उठ ही नहीं पाती थी, मेरे को, मैं अस्थमा की मरीज हूँ, मेरे को बीपी बहुत कम रहता था, तो मेरे बच्चों को खाना तक भी नहीं मिलता था। मैं इतनी परेशानी रहती थी कि मैं जब से जाने लगी दरबार में, तो मुझे ये भी नहीं पता होता था कि दरबार की बस जाती थी, पहले बड़े बड़े समारोह होते थे महाराज जी के। हाँ जी। मैं अपने चुपचाप बस में पीछे बैठ जाना और चले जाना जी। बस में जाके बैठ जाती थी, तो मैं ना हाथ जोड़ती रहती थी, महाराज जी मैं अकेले आई हूँ। तो मैं जाती रही, मैंने अपनी सेवा नहीं छोड़ी, सेवा में जाती रही मैं लोनी, यहाँ अपनी आज तक भी मैंने सेवा नहीं छोड़ी। मेरे बच्चे बेशक छोटे छोटे रहते थे, मगर मैं अपना घर का काम भी पूरा करने लगी। हाँ जी। और अपने दरबार में भी जाती रही, मगर मेरे को ऐसी अस्थमा की कोई परेशानी नहीं हुई मेरे महाराज जी ने। मगर मुझे बुद्धि भी नहीं थी, अक्ल नहीं थी, मुझे पता नहीं थी ये मेरे साक्षात भगवान है मेरे महाराज जी। हाँ जी। मुझे बुद्धि नहीं थी ना अक्ल ही नहीं थी, तो मैं कुछ नहीं बता सकती। ये कहते थे तू जा, मैं कहती थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, छोटा सा लड़का है। हाँ जी। और वो तो ऐसे बोलते हैं, बेटे बेटे करते हैं, छोटा सा लड़का, मैं नहीं जाऊंगी। ये बोले ना तू जाया कर, मगर इनका पूरा हाथ था मुझे भेजने में। फिर मैं जाती तो मैं यही विनती करती, महाराज जी मेरे परिवार को भी जोड़ लेना। मैं हमेशा यही विनती करती, चाहे कितनी जितनी अब सर्दी पड़ रही है, अब तो यहाँ खैर बीमारी वगैरह की वजह से नहीं जा रहे, हम लोनी में रोनी जा रहे हैं सेवा पे। हाँ जी। तो मैं चली जाती थी सेवा पे, मेरे को कुछ नहीं हुआ कभी भी। देख लो मेरे साथ इतना महाराज जी ने वो करा जी, बहुत कुछ करा, मगर मेरे को बोलना भी नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं सच्ची बात बताऊं। तबियत आज तक भी ठीक। हाँ जी। इसी तरह मैं जुड़ी रही अपने सेवा में, मैं आज भी लगी रही हूँ महाराज जी के। चाहे मेरे महाराज जी, जो मैं यहाँ सोच लेती हूँ ना अंदर, महाराज जी ये काम हो जाना चाहिए, मेरे काम सारे हो जाते हैं। और महाराज जी मेरे साथ है, मेरे मालिक का पूरा पूरा वो है, मेरे ऊपर बहुत हाथ है, चाहे मैं महाराज जी को मिलूं या ना मिलूं, मेरे काम सारे कर देते हैं महाराज जी। तो इसीलिए मैं महाराज जी के जुड़ी रही। मेरी बीमारी भी दूर हो गई, मेरे साथ की तो अस्थमा की उठ नहीं पाती है बिस्तर से, मगर मेरे पे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे कमर दर्द रहता था वो भी ठीक होगा, मेरे को बीपी बिल्कुल रहता था, रात और दिन पड़ी रहती थी, वो भी मेरा ठीक होगा। जब भी मैं कभी भी कुछ सोचती हूँ, महाराज जी मेरे को दर्शन देते हैं, बड़े महाराज जी भी। अच्छा, सदगुरु महाराज दर्शन दास जी? जी हाँ जी, हाँ जी, वो महाराज जी दर्शन देते हैं मेरे को। एक दिन तो ऐसे दर्शन दिए महाराज जी, दोनों महाराज जी साथ साथ आ रहे हैं, तो आ रहे घर में आए हैं, आने के बाद कह रहे महाराज जी के हमें तो खाना चाहिए। मैं बोली, मन का अच्छा खाना बनाती हूँ। तो उन्होंने क्या मांगा, व्हाइट चावल। अच्छा जी। व्हाइट चावल और बूरा और घी और दाल। कह रहे हमारे लिए ये खाना बनाओ बेटा, हमें पुत्र ये खाना खाना। मैं बड़ी खुश हूँ, मैं कह रही हूँ हाँ बनाती हूँ, अभी बनाती हूँ। फिर बनाया भी है, खिलाया भी है, सब कुछ करा महाराज जी को। सपने में मेरे को है ना, जम्मर जी मेरे महाराज जी मुझे दर्शन दे देते हैं, और मेरे सारे काम मैं आज तक बता नहीं सकती
कि मेरे साथ तो कितने चमत्कार करे हैं साथ में। हाँ माशाल्लाह। मेरा देवता बेटी के बेटा हुआ तो वो बेटा मतलब ऐसा होगा कोई 20 दिन का। हाँ जी। वो बीमार होगा, बीमार होने के बाद में वो अस्पताल में एडमिट था। वहां पे वो कह दिया अस्पताल वालों ने कि बच्चा तुम्हारा खत्म होगा, बच्चा तुम्हारा हमारा खत्म होगा। खत्म होने के बाद में मेरा बेटा बोला नहीं हम जयपुर गोल्डिंग लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होगा। फिर वहां ले गए हम जयपुर गोल्डिंग में, उसे खत्म हुए वाइफ भी ले गए। वहां उन्होंने ना वेल्टिवेटर पे कर दिया, महाराज जी का नाम लेते रहे, सिमरन करती करती मैं चली गई साथ में। फिर वो उसमें आईसीयू रूम में वेल्टिवेटर पे कर दिया। हाँ जी। वो कम से भी कम 10-15 दिन तक वहां पे ऐसे ही चलता रहा। महाराज जी बाहर गए हुए थे मेरे सतगुरु महाराज जी। तो फिर शीतल ने कुछ दिन तक शीतल साथ रखा महाराज जी ने, बड़ा बेटा जो है जी। तो उनने फोन करा महाराज जी को कि महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, और वो लड़का प्रमिला का बहुत ज्यादा सीरियस है। महाराज जी ने 4 बजे फोन करा, 4 बजे फोन करा महाराज जी ने रात को, दिन में, शाम के 4 बजे। तो वो लड़का ने 4 बजे फोन करा, 4:30 बजे वो एल्टिवेटर पे से वो बेटा तार दिया। बेटा उतारने के बाद, मेरी बेटी का बेटा तारने के बाद फिर वो दूसरे दिन वो आईसीयू रूम से भी निकाल दिया बच्चा। और वो बच्चा आज ठीक है, वो ऐसा तड़पता पर पता नहीं क्या हो रहा है, उसकी मम्मी अभी आ नहीं रही है। वो बच्चा ऐसा तड़पता है कि मेरी वर्दी ले दो। नाम भी उसका महाराज जी ने रखा हुआ गुरु बख्श। अच्छा जी। गुरु बख्श नाम रखा हुआ उसका। और वो रो रो के हमारे साथ लग लेता, पर बेटी का पता नहीं क्या हो रहा, अभी वो आ नहीं रही। वह अपनी सेवा वगैरह जो होती है वो अपनी मुझे दे देती है। मैं बटाले गई जब भी, अब भी बड़े महाराज जी के जो समागम आ रहे हैं तो उनमें वो अपनी सेवा दे देती है, पर वो आ नहीं रही, पता नहीं क्या हो रहा। मैं ये विनती करती हूँ महाराज जी वो भी जुड़ जा। ठीक है जी। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ? वो मेरी सेवा के नाल, और वो प्रसाद नहीं खिलाते महाराज जी। हाँ जी, गुरु प्रसादम। गुरु प्रसादम सो अच्छा गुरु प्रसादम वो उस पे देते हैं, शरद पूर्णिमा पे देते हैं। हाँ जी, शरदी पूर्णिमा पे देते हैं ना प्रसाद। हाँ, खीर प्रसाद। खीर प्रसाद उससे मेरा बिल्कुल खत्म होता चला गया ये। अच्छा जी, तो आप जी ने कितनी बार लिया सी खीर प्रसाद? पहली बार या? मैं तो अब तो हर बार ही लेती हूँ। ठीक है। वैसे मैं 1-2 बार लिया, मेरे जब ये 1-2 बार लेने से ठीक हो गया। मगर जाते हैं हम, अब तो लेते हैं प्रसाद तो हम। अच्छा, और 2 बार से तो घर पे ही बनाने के लिए कह रहे हैं महाराज जी के घर पे बना लो। ठीक है जी। बस यही है, मैं तो सेवा में जुड़ी रहूं, बस मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं करती। फिर एक बारी मैं 4 धाम चली गई, मुझे पता नहीं था 4 धाम का क्या, मुझे कुछ पता ही नहीं था। और मैं 4 धाम चली गई और मैं दवाई भी लेके नहीं गई डॉक्टर से। अब वहां जाके तो वहां तो सर्दी है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बड़ी अस्थमे वाला तो जा ही नहीं सकता मेरे जैसा था। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री में चली गई। हाँ जी। और वहां जाने के बाद मैं ये कहूँ कि महाराज जी मैं अब क्या करूं, मैं तो ऐसे जगह आ गई, मैं तो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती। पर महाराज जी का नाम जपते जपते गई। महाराज जी ने गंगोत्री के भी, जमुनोत्री के भी, और जब केदारनाथ पे हम पहुंचे वहां तो बर्फ पड़ने लगी, इतनी बर्फ पड़ने लगी मेरा सांस बंद होने लगा था। हम कपूर ले लिया, हमने बहुत सारे कपूर ले लेके महाराज जी का नाम लेते लेते सारी संगत में हमने कपूर बांट दिया। हाँ जी। हम चले गए वहां पे, तो गए तो वहां तो बर्फ पड़ने लगी, वहां पे तो बच्चे बेहोश होने लगे बड़े बड़े। हमारी तो क्या वैल्यू थी, जवान बच्चे, कोई खत्म हो रहा, कोई बहुत बुरा हाल होने लगा वहां पे। मगर महाराज जी ने मेरे को वहां सुबह महाराज जी ने निकाल दिया, मेरे को जिंदे निकाल के ले आए महाराज जी। फिर केदारनाथ, फिर बद्री विशाल पे गए, वहां पे तो 5 फुट बर्फ पड़ी एकदम। यही बोले कि तू यहीं रह, तू मत जा। मैं कह रही महाराज जी, मैं उठी, मैंने हाथ मुंह धोए, कोलगेट वगैरह करी। मैं कह रही महाराज जी तुम मुझे इतनी दूर ले आए, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था तुम मुझे ऐसे दर्शन करवा दोगे। मैंने यही क्यों। फिर मेरे को एकदम महाराज जी ने इतना ठीक करा तो वहां पे मेरी चप्पल भी उठा ली किसी ने, कैदा बद्री विशाल पे। और मैं 1 घंटे 2 घंटे बर्फ में चलती रही, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ।
हम 111 गए थे, 111 गए थे। 111 में सिर्फ 11 इंसानों ने दर्शन करे और बाकी किसी ने दर्शन नहीं करे। कोई बेहोश होगा, कोई कुछ होगा। मेरे महाराज जी मेरे साथ साथ थे। मेरे को ऐसा लग रहा था महाराज जी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। महाराज जी मेरे साथ थे। मुझे कुछ नहीं पता था वहां पे भी। जब लास्ट में गई, मेरे मालिक की तो मेरे पर कृपा इतनी है, मेरे को बताना कुछ नहीं आता। बस मैं तो बस ऐसी बेवकूफ सी हूँ, अनपढ़ वैसे हूँ मैं। पर मेरे महाराज जी ने मेरे साथ बड़े करिश्मे करे हैं। मेरे गुरु महाराज जी ने सबके साथ करे। मैं तो यही कहूँ, संगत ज्यादा से ज्यादा जुड़ी रहे। पहले मंदिर रोज जाते थे, डेली जाते थे, मंदिर जाते थे, सब कुछ करते थे, मगर हमारे पास कुछ भी नहीं था पहले। और महाराज जी के जुड़ने वाले वो, मैं अपनी शुक्रवार की हमारी सेवा होती है, बीच में भी जो होती है जाते हैं। अब तो ये भी जुड़ गए। महाराज जी की कृपा इतनी होगी, महाराज जी ने बहुत कृपा कर दी इन पे भी। और सारे परिवार पे बहुओं ने भी वर्दी ले ली। 10-15 साल हो गए, बच्चों ने सबने वर्दी ले ली। ठीक है। अब तो ये भी हुआ, समागम हुए थे, ये नवंबर के हुए थे ना, उसमें भी हम रोज की 2 बजे उठ के हम जाते रहे। उसमें रैली वगैरह होती है जो यहाँ पे। ठीक है जी। तो आप जी का सारा परिवार गुरु महाराज जी के शरण दे विच? हाँ जी, महाराज जी ने सारे जोड़ लिए सबको। दर्शन बहुत जोड़ लिया महाराज जी ने, सारा परिवार जोड़ लिया। मुझे सबसे ज्यादा, चाहे महाराज जी कुछ ना दें, बस अपने चरणों में मुझे जोड़े रखे, मेरे बच्चों को जोड़े रखे। बस मेरे को इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगना। मेरे को उन्होंने इतना कुछ दिया कि मेरे को बोलना भी नहीं आता। मैं क्या बताऊं। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं आज पहली बार बोली हूँ। मैं कई बार बोलती रही, महाराज जी को सोचती थी मैं बताऊं अपनी कहानी। महाराज जी आपने मेरे को ऐसे चमत्कार, मेरे को रोना जल्दी आ जाता है ना, फिर इसलिए मेरे को बोला नहीं जाता। मेरे तो बच्चों की जिंदगी उन्होंने ही बख्शी है। अब जो मेरा छोटा बेटा है ना, छोटा है प्रवीण, हाँ जी, वो फिर जैसे ये 11 नंबर ये आया ना, ये अभी गया समारोह, तो उसमें गए हुए थे। तो मकान बनाया, महाराज जी ने कह दिया था बना लो मकान। हाँ जी। अब मकान बनाने में उसके आंख में ना, उसके बिल्डर के भाई है ना, उसकी बराबर का ये पढ़ रहा था अंदर। वो आया, कह रहे भाई चल स्लैब डालनी सीखते हैं और चल अंदर। वो बड़ा बोला तू कटवा ले, मैं पढ़ रहा हूँ। लोहा वो काटने लगा तो उसकी आंख में ना गेहूं के दाने की बराबर कचरा गिर गया आंख के अंदर। अच्छा जी। ये ब्लैक है छोड़ के ऊपर व्हाइट में। उसके बाद में ना हमने मकान वगैरह तो छोड़ दिया, हम बस इसे लिए फिरे गए रात दिन। दरबार ले गए। हाँ दरबार लेके गए। हाँ दरबार ले जाके जल डाल दिया इसके, फिर से एडमिट कर लिया। 1 महीने तक दर्द चलता रहा, आंख में ही पड़ा रहा कचरा और दर्द नहीं रहा। मगर महाराज जी की इतनी कृपा थी कि फिर इसका 1 महीने बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में वो दाना ऐसा कैसे ही गेहूं का दाना शीशी में दिखाया, इतना बड़ा गेहूं का दाना निकला आंख में से, वो लोहे का दाना। अच्छा जी। देख लो आंख वो बसी रही उसकी। महाराज जी की इतनी कृपा है कि वो बिल्कुल 1 महीने तक भी, ऑपरेशन तो खैर हुआ के 2 हुए 3 हुए, मगर महाराज जी की सेवा वो भी करता है, अपनी सेवा नहीं छोड़ता। वो भी अच्छी तरह सब कुछ करते हैं। बस यही है, मेरे को और बोलना नहीं आता। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ, कोई मेरे को गलती होगी होता। नहीं कोई बात नहीं। दास जी आखिरी सवाल के आप जी संगत नु की मैसेज या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो संगत को यही मैसेज दूंगी, जो भी है महाराज जी से जुड़ने की कोशिश करे सारी संगत। हाँ जी। विश्वास रखें अपने अंदर, विश्वास रखेंगे तो सब कुछ काम अपने आप होते चले जाएंगे। महाराज जी से मिलने की भी जरूरत नहीं है। महाराज जी कहते हैं मेरे पीछे ना पड़े रहे करो, तुम अपनी अरदास अपने आप करे करो। मेरे मालिक हमेशा पैंट पे मेरे साथ होते हैं, हर चीज में साथ होते हैं महाराज जी मेरे जी। अब देखो मैं यहाँ सोच लेती ना महाराज जी ये तो काम हुआ नहीं, होना चाहिए वैसे, पर अब मांगूंगी नहीं महाराज जी से कुछ भी। अब तो मैं काफी दिन से कहती हूँ महाराज जी मुझे सिमरन दे दो, सेवा दे दो, बस मुक्ति दे दो। अब तो मैं यही मांगती हूँ। महाराज जी ने बहुत कुछ दिया, जिनको नहीं है मेरे मालिक उनको दे। अब हमें तो सेवा बकस दे महाराज जी और सिमरन दे दे हमें। अपनी सेवा मरते दम तक हम महाराज जी के दरबार में जुड़े रहे, बच्चे भी जुड़े रहे हमारे। हम तो यही कहें संगत ज्यादा से ज्यादा जुड़े,
ज्यादा से ज्यादा जुड़ा है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, महाराज जी के ऊपर विश्वास रखेंगे तो सब कुछ यही मिलेगा। कहीं गुरुद्वारे में नहीं मिलना, कहीं मंदिर में नहीं मिलना, कहीं कुछ नहीं मिलना। हम कहीं नहीं भटके, महाराज जी के जुड़ने के बाद हम कहीं नहीं भटके कभी भी। मैं अपने दिल से बता रही हूँ, लोग जैसे करते हैं कि इधर भी चले जाओ उधर, वो काम मैंने नहीं करा बिल्कुल भी। और मेरे टाइम से पहले ही सारे काम हुए। मेरे बच्चे की शादी बहुत कम उम्र में होगी। जो भी मालिक ने मेरे को दिया करा, बेटी मेरी बहुत अच्छे घर में गई है, महाराज जी की कृपा। उन्होंने ही अपना बाजू पकड़ के निकाला उसे गंद में से। लड़का बड़ा करता, वो महाराज जी ने दिया था। वो 1.5 साल के महाराज जी ने ऐसा दिया था। वो ससुराल वाले कहते थे इसके बच्चे होंगे नहीं। मैं कहती थी मन का ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे मालिक बैठे हैं, बच्चे इसके होंगे। उसकी सास कहती थी इसके बिल्कुल नहीं होने बच्चे जी। तो फिर मैं महाराज जी के घर लेके गई, महाराज जी के लेके गई मैं। तो वो उसका डेट वगैरह आ रही थी, तो बहू के बेटे भी बुलाए थे महाराज जी ने, और लड़की भी। मैं बोल रही मैं महाराज जी से कैसे कहूंगी बेटे के सामने कि इसके डेट वगैरह आ रही है। महाराज जी ने एक तरफ करा, बेटा तेरी तबीयत खराब है। हाँ जी महाराज जी, ले ये प्रसाद तू खा लेना। और उनके बेटा बहू के फल डाल दिया। उसके बाद में फिर मैं लेके चली गई एक बार, और मेरे को तो लगी रह गई कि इससे कुछ हो जाए तो नहीं, ससुराल वाले छोड़ दे, पता ना क्या बात करेंगे, ठीक आदमी नहीं है। तो फिर महाराज जी बोले तुम अभी क्यों लेके आई, मैंने तो बुलाया नहीं था। मैंने कहा महाराज जी मैं तो ऐसे ही लेके आ गई बस। महाराज जी बोले कि तुम लेके आना नौरतेन में, पहले नौरते को लेके आना। मैंने कहा ठीक है महाराज जी। मैं पहले नौरते को उस बेटी को लेके गई। महाराज जी बोले कि ये 1.5 साल है इसकी, बच्चा होने की 1.5 साल है अभी, चाहे तो 1.5 साल के लास्ट में और चाहे पहले उसमें ही, कह रहे बच्चा हो जाएगा। तो वो आई मेरे घर पे, और तो पहले ही 1.5 शुरू साल हुई है, तो उसी में उसके बच्चा रहेगा। बच्चा रहा, बोली मम्मी मेरे को तो ऐसे ऐसे बात है। मैंने तो बड़ी खुशी करी, मैंने कहा धन गुरु दर्शन। वो महाराज जी ने ही लड़का दिया है उसे, तो मालिक की इतनी कृपा। और वो इतना रोता वर्दी के लिए, ऐसे कहता हमें लेके चलो नानी दरबार में। तो दरबार जाता है हर बार, और वो दरबार में बड़ा खुश रहता, जाता खूब। और महाराज जी का फल डालो, महाराज जी ने उसकी मरे हुए को बचाया, महाराज जी ने उसे देख लो। और वो अपने आप आता है दरबार। और मरे हुए को बिल्कुल डॉक्टरों ने कह दिया कि ये खत्म होगा, उनका रोआराट मच गया। बोले जयपुर गोल्डिंग ले चलते, वहां लेके गए। वहां भी वो ऐसे ही पड़ा रहा मुर्दा, जब तक महाराज जी का फोन नहीं आया, जब तक वो बच्चा कुछ भी नहीं हुआ उसके। हाँ जी। और जैसे महाराज जी का फोन आया, मेरे सतगुरु महाराज जी का, उसके बाद ही वो लड़का बिल्कुल देखो उतार दिया वेल्टिवेटर पे से, और बिल्कुल ठीक होगा। मैं तो ये थैंक यू दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप जी का। आप जी अपना कीमती समा कट के आज साडे नाल कनेक्ट होए ने। ते गुरु महाराज जी इसी तरह आप जी और आप जी के परिवार ते रहमता कृपा करन। हाँ, सब पे सबका भला करे महाराज जी। बिल्कुल जी। ते साध संगत जी भला करे महाराज जी, सबे जोड़े। दर्शन साध संगत जी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू गुरु दर्शन ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल। धन गुरु दर्शन जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। धन गुरु दर्शन।